To all the gorgeous people out there, hi guys, I hope you all are doing great and are in best of your health. First of all, Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters. This is your own host Gaurav from Splash Fragrance India, and today we are going to talk about a sensational release by the house of Ajmal. It's called as Amir Collection. बने रहिए इस छोटे से इंट्रो के बाद. हाय फ्रेग्रेंस फैमिली, जैसा कि मैंने बताया आज हम लोग बात करने वाले हैं अजमल के नए रिलीज के बारे में. बेसिकली अजमल ने 2021 में आमिर कलेक्शन निकाला एंड बेसिकली दिस आमिर कलेक्शन इज एन ओड और अ ट्रिब्यूट टू द 70th प्लैटिनम ईयर व्हिच गॉट कंप्लीटेड इन 2021. यस गाइस, अजमल को 70 ईयर्स हो चुके हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में और उस चीज़ को बस एक ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने आमिर कलेक्शन निकाला है. और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इस फ्रेग्रेंस के बारे में जिसका नाम है आमिर 1. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आमिर 2 को कवर करेंगे, बट अभी के लिए लेट मी शो यू दी प्रेजेंटेशन फर्स्ट. ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लू कलर के बॉक्स में आता है. प्रेजेंटेशन काफ़ी हैवी है, मुझे लगता है शायद से MDF बॉक्स में बना हुआ है. बॉटम पे अजमल लिखा हुआ है और शाइनी गोल्ड टेक्सचर है. बैक में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है परफ्यूम के बारे में और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कहाँ पे ये परफ्यूम बना है, क्या साइज़ में आता है, कितना ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है. और बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो आपको बैच नंबर, इसकी प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट सब मेंशन्ड है. नाउ कमिंग बैक टू द बॉक्स, अगर हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं तो गाइज मुझे ये एक मैग्नेटिक टच देता है. ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. और जब हम लोग बॉक्स का कवर हटाते हैं देन वी गेट दिस ब्यूटीफुल पाउच. ये एक बहुत ही प्यारा सा स्लीक सा क्लॉथ लगा हुआ है, शाइनी सा, और उसी के अंदर यू सी दिस गॉर्जियस फ्रेग्रेंस प्रेजेंटेड. नाउ कमिंग टू द बॉटल गाइज, ये फ्रेग्रेंस बॉटल एक काफ़ी हैवी स्टर्डी बॉटल है. इसके जो टॉप पे आमिर 1 एज्ड है, आई मीन इसमें प्रिंटेड नहीं है जबकि इसमें एचिंग होकर रखी हुई है. बॉटम पे अजमल लिखा हुआ है. अजमल की ये बॉटल के नीचे इन्होंने अगेन पूरा डिटेल दिया हुआ है. इसका बैच नंबर, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, क्या साइज़ में आता है, इसकी पैकेजिंग डेट, इसकी एक्सपायरी. बैक में कुछ नहीं है. और अगर कैप की बात करें तो गाइज़ ये एक बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही ऑपुलेंट सा और हैवी सा कैप है जो थोड़ा सा पर्पलिश और गोल्डन टच पे है. स्प्रेयर की बात करें तो स्प्रेयर इसका बहुत ही प्यारा सा है. नॉर्मल मिस्ट निकलता है परफ्यूम का. सो दैट्स हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड. नाउ गाइज कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस. गाइज ये फ्रेग्रेंस मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही ऑपुलेंट और बहुत ही रिच फ्रेग्रेंस है. बट इसकी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं अजमल के बारे में. अजमल एक बेसिकली इंडियन फ्रेग्रेंस ब्रांड है जिसने आज इतने सालों में एक अलग ही मार्केट कैप्चर की हुई है. अजमल के जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं वो ओरिएंटल भी हैं, ऊद बेस पे हैं और इवन फ्रेंच स्टाइल ऑफ परफ्यूमरी भी इन्होंने इंक्यूबेट की है. सो इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड की मार्केट को टैप किया हुआ है. इनके काफ़ी फ्रेग्रेंसेस ने बहुत ही अच्छा धमाका किया हुआ है ऑलरेडी. अगर आपने फ्रेग्रेंसेस नहीं ट्राई किए अजमल के तो मैं चाहूँगा कि आप अजमल के कुछ फ्रेग्रेंसेस ज़रूर ट्राई करें, जैसे कि ऊड डिज़ायर, हथगोरा वुड, एम्बर वुड, सैंडलवुड. फिर आता है इसका विशाल दहाब जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है. इसका आता है अजमल मुखल्लत अल शम्स, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्स्टर फ्रेग्रेंस है ऊद बेस पे. और अभी जब हम लोग बात करने वाले हैं आमिर 1 की तो गाइज मैं आपको बता दूं ये फ्रेग्रेंस इनका बहुत ही यूनिक है. बट एट द सेम टाइम अजमल ने सेम ऊद वाला DNA इन्होंने इस फ्रेग्रेंस में भी यूज़ किया है. तो अगर आपने कभी अजमल का दहनल ऊद मुअत्तक स्मेल किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी ज़रूर लगेगी, बिकॉज ये फ्रेग्रेंस रिफाइंड तो ज़रूर है बट एट द सेम टाइम इन्होंने इस फ्रेग्रेंस में जो एक अजमल का टिपिकल DNA है वो लेके चले हैं इस फ्रेग्रेंस में. बहुत ही शानदार फ्रेग्रेंस है. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अपनी 70 ईयर्थ कंप्लीट होने की खुशी में इन्होंने ये फ्रेग्रेंस लॉन्च किया है. सो यू मस्ट बी नोइंग कितना स्पेशल फ्रेग्रेंस है ये गाइस. आते हैं इसके नोट्स की बात करते हैं. अगर हम लोग फ्रेग्रेंटिका के थ्रू देखें तो इनका परफ्यूम पिरामिड जो है इन्होंने टॉप नोट्स में लावेंडर का यूज़ किया है, बेरगामोट का यूज़ किया है, लेमन का यूज़ किया है, क्लैरिसेज का यूज़ किया है. मिडिल में इन्होंने सैंडलवुड, रोज़, जास्मिन और पचोली का यूज़ किया है और बेस में इन्होंने ऊद, मस्क और एम्बर को यूज़ किया है. सो गाइस
आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह ये फ्रेग्रेंस को ब्लेंडिंग की गई है। टॉप में इन्होंने बहुत अच्छा फ्लोरल नोट रखा है, मिडिल में थोड़ा वुडी रखा है और बेस में इन्होंने ओरिएंटल नोट्स को यूज़ किया है जो इस फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें जो स्मूथनेस है परफ्यूम की वो इन सब नोट्स की बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। एंड यू वोंट बिलीव गाइज, इनके जो मास्टर परफ्यूमर हैं वो मिस्टर आमिरुद्दीन अजमल हैं जो CEO हैं अजमल के। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल क्रिएशन। मुझे लगता है इस फ्रेग्रेंस में एक अलग ही यूनिकनेस है, अलग ही वर्सेटैलिटी है। इवन दो ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है बट इट इज़ एन वेरी ईजी एंड वेरी मच एक्सेप्टेबल सॉर्ट ऑफ एन ऊद फ्रेग्रेंस। बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस अजमल के ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है, जैसे देनल ऊद शम्स अगर आप लगाओगे तो आधी जनता आधी पब्लिक बिल्कुल भाग जाएगी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा फीकल है, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट है। बट विद आमिर वन दे ट्राइड टू क्रिएट अ फ्रेग्रेंस जो थोड़ा थोड़ा फ्रेंच है और थोड़ा थोड़ा अरेबिकन स्टाइल। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है और इसकी मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की। अगर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 ml ख़त्म हो चुका है। मैं इसको एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ। एवरी टाइम आई वेयर दिस आई फील वेरी मच कम्फर्टेड। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, हालांकि इसकी लास्टिंग स्किन पे इजीली 10 to 12 आवर्स आती है। बट एक ये सेंट बबल बहुत अच्छा सा क्रिएट करता है। आपको मैं कहूँ कि अगर ये 5-6 फीट की प्रोजेक्शन देता है तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंटीमेट सॉर्ट ऑफ अ सेंट। बट जितने लोग भी मेरे से एनकाउंटर हुए हैं द मोमेंट आई वॉज वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस, दे हैव गिवन मी अ वेरी रेव रिव्यू अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। किसी ने मुझे ज़रा सा भी ऑब्शियस सॉर्ट ऑफ कमेंट नहीं दिया। Everyone who smelled this on me, they actually loved it. और बेस्ट बात आमिर वन की ये है कि ये गाइस यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मेन एंड वुमेन दोनों लगा सकते हैं इसको। बट व्हाट आई फील, ये जो टिपिकल ऊद टच है वो मेन पे ज़्यादा अच्छे से उभरेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर इफ वुमेन वुड बी एबल टू वेयर इट वेरी कंफर्टेबली इन इंडिया बिकॉज मिडल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज़ में वुमेन ऊद फ्रेग्रेंसेज लगाती हैं एंड दे फील वेरी मच प्राउड यूजिंग द ऊद फ्रेग्रेंसेज। बट इंडिया में अभी भी ऊद का इतना अच्छा कल्चर नहीं आया है। विमेन भी बहुत ज़्यादा ऊद के फ्रेग्रेंसेस नहीं लगाती हैं। बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड एंट्री लेवल फॉर ऑल दोज विमेन जो ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस ट्राई करना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। और एक तो बेस्ट बात जानते हैं क्या है गाइस, अजमल जितने भी फ्रेग्रेंसेस बनाता है कुछ ना कुछ एक USP उसमें होती है। सेम वे इसमें जो मुझे लगा, पहली बात तो इन्होंने जो अजमल का DNA ऊद का दिया हुआ है वो इंस्टेंट स्प्रे पे आपको क्लिक करा देगा कि हाँ ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल ही टिपिकल अजमल का फ्रेग्रेंस है। बट जैसे ही जैसे ये परफ्यूम ट्रांजिट करता है, इसका जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। स्टार्टिंग में मुझे बेगामोट को नोट बहुत हैवी आता है। स्टार्टिंग में जो बेगामोट का नोट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट ज़्यादा बहुत ज़्यादा वुडी फील देता है। इसमें मुझे एम्बर का नोट और मस्क का नोट काफ़ी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है। और ऊद का जो नोट इन्होंने बेस नोट पे लिखा है, मुझे लगता है शायद ये एज अ बैकबोन यूज़ किया गया है क्योंकि मुझे टॉप पे भी इसमें गाइस ऊद का नोट बहुत ही हेविली आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगर आप अजमल के फ्रेग्रेंसेस कभी आप ट्राई कर चुके हो या नहीं किया है, आप इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई करिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी सून्ड अवे बाय दिस मैजिक। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ क्लोज टू 15,000-16,000 रुपीज़ इंडियन। और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि शायद इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि इसका प्रोजेक्शन उतना लाउड नहीं है। बट लॉन्जेविटी वाइज 10 to 12 आवर्स ईजिली इंडियन वेदर में जाता है। और एक चीज़ और बताऊँ गाइस, देखिए जब परफ्यूम की आप बात करते हैं तो परफ्यूम प्राइस के हिसाब से नहीं होता है कि प्राइस अगर महंगा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या प्राइस बहुत ज़्यादा है तो परफ्यूम बहुत ज़्यादा लास्टिंग में होगा। बट इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दैट ऐसा होता है कि जब आप परफ्यूम कभी भी कुछ महंगा खरीदते हो तो ये ज़रूर जाने कि उस परफ्यूम में इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज़ किए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स सिंथेटिक हैं या फिर नेचुरल हैं। जो मैं फील कर सकता हूँ अजमल आमिर वन में इन्होंने बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, इवन दो सिंथेटिक्स भी ब्लेंडेड होते हैं सो दैट परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ सके। बट इसका जो कॉम्पोजिशन है ओवरऑल बहुत स्मूथ है। एक जो ट्रांजिशन है परफ्यूम का वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप कभी भी इस फ्रेग्रेंस को लगाओगे तो ज़रा सा भी सिर नहीं पकड़ेगा, कभी भी आपको सिर दर्द नहीं होगा। और स्टार्टिंग से ही बहुत मेलो है फ्रेग्रेंस ये। दिस इज़ मोर ऑफ अ पोएट्री अगर मैं कहूँ तो, बहुत ही सूफी टाइप ऑफ फील है इस फ्रेग्रेंस में। जैसे ही ये परफ्यूम ट्रांजेंट करता है मुझे इसमें 4-5 आवर्स के बाद एक गुलाब का भी नोट बहुत ही प्रॉपरली मेरी स्किन पे उभर के आया था। स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी रोज़ का नोट नहीं आ रहा था बट लेटर ऑन इन दी मिडल नोट्स मुझे इसमें रोज़ का नोट बहुत ही प्रोमिनेंट था
और जैसा कि मैंने अभी अजमल की वेबसाइट पर पढ़ा था, दे हैव यूज्ड रू अल वर्ड विच मीन्स द प्योर रोज ऑयल हैज़ बीन यूज्ड इन दिस फ्रेग्रेंस, जो इसको बहुत स्पेशल बनाता है। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक जो प्योर रोज़ का ऑयल होता है वो ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज़ से लेकर 30 लाख रुपीज़ केजी के प्राइस रेंज में रहता है। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो इसी रीज़न से महंगी हो सकती है, बिकॉज इसमें जो नोट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं। हालांकि फ्रेग्रेंस मुझे लग रहा है आने वाले समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अभी इसको 1 ही साल हुआ है लॉन्च हुए और इंडिया में अभी कुछ ही टाइम पहले आया है। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोना विन मैनी हार्ट्स। और अगर आपने ये फ्रेग्रेंस अभी तक नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडियन ब्रांड है अजमल। सो आई होप गाइज ये फ्रेग्रेंस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को क्लिक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि अगर आपने अजमल आमिर 1 ट्राई किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ रश इन टू दी अजमल काउंटर्स और दी वेबसाइट /Fragrance India and make your purchase. Thank you so much guys, take care, signing off, bye bye.